उसका काम, उसका धंधा, उसका पैसा, उसकी समाज में रिस्पेक्ट, पहचान, है ना, उसका अस्तित्व। मतलब यार बिना अस्तित्व के जीना यार मतलब कितना कठिन हो जाता है ना यार, जब एक एडिक्ट को ये महसूस हो कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है यार। मतलब हर चीज का अस्तित्व है यार, हर चीज काम की है यार यहाँ पर, है ना, लेकिन मैं किसी काम का ही नहीं हूँ यार। मतलब जब उसको अपना अस्तित्व बिल्कुल खत्म होता हुआ नजर आ रहा होता है तो वो बड़ा निराशा में होता है, बड़ी निराशा स्थिति में होता है। वो कह रहा कि स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है। जब हम कार्यक्रम में आते हैं हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि हालात इतने बुरे नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। आपको बाहर निकलने के लिए हमें बताया जाता है कि इसके लिए आपको ये बात माननी पड़ेगी, या हमें वो ये बात आते हैं कि हम एक बीमारी से पीड़ित है, हम एक डिजीज है, हम एक बीमारी है और इस बीमारी का उपचार संभव है। अर्थात मैं जो नशा करके कुछ कुकर्म कर कर आ रहा हूं, कुछ खाने कर कर आया हूं, उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मैंने जो हरकतें करी नशे करके वो मुझे लगता था कि मैंने की है, इसलिए मैं गिल्टी था। और मुक्ति किस चीज से मिलती मुझे? मुक्ति का कोई समाधान नहीं था यार। कसूर मैंने किया तो मैं अपने आप को तो दोषी महसूस करूंगा ना। जब दोषी महसूस कर रहा था तो मुझे लगता था मेरे जैसे व्यक्ति को परिवार में समाज में रहने की जरूरत नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति को मर जाना चाहिए, या मैं किसी काम का नहीं हूं। यानी कि जीने की आस और उम्मीद छोड़ देना, जिंदगी को जीना ही छोड़ देना, जीवन का आनंद ना लेना। जीवन जीना ही नहीं है। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जी नहीं रहे हैं, बस टाइम पास कर, जी नहीं रहे हैं वो। क्या एक एडिक्ट जी नहीं रहा होता, वो बस वो गुजारे चल रहे होते हैं। तो कह रहा कि यार कार्यक्रम में जब आया तो उसने हमारे को बताया, हमारे सीनियर्स ने, हमारे मेंबर्स ने बताया कि आप एक बीमारी से पीड़ित है, हालात इतने बुरे नहीं है जितने कि आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको एक बीमारी है और उसका उपचार संभव है। आपको मीटिंगें करनी है, सभाएं करनी है, शेयरिंग करनी है, मदद मांगनी है और अपने आप को अपराध बोध से मुक्त करना है। क्योंकि एक ऐसी गुत्थी, एक ऐसी गुंजल, एक ऐसी पहेली जिसका सवाल, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था, जिसका तोड़ मेरे पास नहीं था। मैंने शुरू तो कर दी वो कहानी, लेकिन साला उसको रोकना, उसको कंट्रोल करना मेरे बस में। यानी कि मैंने नशा करना तो शुरू कर दिया, झूठ बोलना, बेईमानियां मैंने कर तो दिया, लेकिन उसका समाधान नहीं था मेरे पास कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसका समाधान क्या निकाला जाए, ये कैसे सुधार में आएंगी चीजें स्थितियां कैसे आएंगी। जो अस्त व्यवस्था फैल गई है अंदरूनी और बाहरी, जो मेरा अस्त व्यस्त मन है, वो जो अंदर के जो शांति